स्वास्थ्य के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे सूर्य और सूर्य की रोशनी हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, इसके हमारे शरीर पर क्या स्वास्थ्य प्रभाव पड़ते हैं, कैसे हम इसे अच्छे से इस्तेमाल कर अपने शरीर को और बेहतर कर सकते हैं और अपना वजन भी घटा सकते हैं, और कहाँ कहाँ ये हमें फायदा देती है, कहाँ इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं और कैसे हम कुछ नियमों का पालन करके इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके जो कुछ नुकसान हैं उनसे बच भी सकते हैं। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से चलते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है सूर्य और सूर्य की रोशनी से होने वाले हमारे शरीर पर प्रभाव, और अगर आप सूर्य में जाते हैं तो आपके शरीर को क्या फायदा होने वाला है। भारत में तो हमेशा से ही सूर्य को हमेशा एक भगवान माना गया है और इसको हमेशा सदियों से हम पूजते आए हैं, क्योंकि ये हमारे ही नहीं हर किसी कल्चर में हर किसी को पता है कि अल्टीमेटली जो भी एनर्जी इस यूनिवर्स में आ रही है, जो हमारे पृथ्वी पर लाइफ के लिए जरूरी है, वो सीधा सन से ही आ रही है। चाहे वो हमें डायरेक्ट प्राप्त हो रही है, चाहे वो हमारे जो दूसरे जीव हैं उनको मिल रही है, चाहे वो प्लांट्स हैं उनको मिल रही है, जिनके थ्रू वो हम कंज्यूम करते हैं, जब हमारे शरीर में भी आती है। इसलिए सन एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर किसी रिलीजन ने इसको माना है, चाहे इजिप्ट हो, चाहे एज़टेक्स हो या तिब्बतन हो, सब ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे सूर्य। ग्रीक और रोमन सोसाइटी में अपोलो को मेडिसिन का गॉड कहा गया है और हीलिंग के लिए उनको पूजा जाता है, और सन को ही अपोलो माना है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो गॉड ऑफ मेडिसिन अपोलो हैं, ये अपने आप में हीलिंग भी लाते हैं, और जब इसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं करते हैं तो उससे कुछ शरीर पे नुकसान भी होते हैं, तो उससे प्रॉब्लम्स भी आती हैं, सिकनेस भी आती है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं सनलाइट के बारे में, जो चीजें हमें पता होनी चाहिए और जो बहुत ही जरूरी है। जो सनलाइट होती है उसके अंदर एक स्पेक्ट्रम होता है पूरा। कुछ चीजें जो हमें दिख रही है, एक तो हमें दिख रहा है विजिबल लाइट, इसके अलावा इसके अंदर यूवी ए होती है, यूवी बी होती है, यूवी सी होती है, जो कि यूवी रेज आपको पता ही होगा ये 3 टाइप की होती है। इसके अलावा इसके अंदर एक्सरेज होते हैं, और इसके अंदर जो एक और प्रकार की लाइट होती है जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड लाइट। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि इनकी वेवलेंथ क्या है, उसके बेसिस पे ही ये कैरेक्टराइजेशन हो पाता है। लेकिन हम जो हमारी आई से देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम देख पाते हैं विजिबल लाइट, जो कि हमारी 400 से 780 नैनोमीटर के अराउंड होती है। जो यूवी रेडिएशन और यूवी रेज होती हैं हमारी सनलाइट में, इसके दोनों फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। हालांकि जो कुछ नुकसान यूवी रेज से बताए गए हैं, जैसे कि स्किन कैंसर या स्किन बर्न या और जो चीजें इससे हो जाती हैं, वो बहुत ही कम लोगों को होती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक डाटा के अनुसार ये जो यूवी रेडिएशन की वजह से और यूवी रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से जो हमें दिक्कत होती है, वो ग्लोबल जो बर्डन है डिजीज का, उसके अंदर 0.1% है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा मार्केट की जाती हैं कि आपको नुकसान दे रही है। हालांकि हम देखें इवेंचुअली ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही जितनी, और अब आप ये देखें, आपने स्किन कैंसर जो यूवी रेस से हो गया उसका मरीज अपनी लाइफ टाइम में कोई एक आधा सुना होगा, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे कितने लोगों को बीपी की समस्या है, कितने लोगों को शुगर की समस्या है, कितने लोगों को दूसरे और कैंसर हो गए, उनका जो रेट है कितना ज्यादा है आपको डेली सुनने में आता होगा। लेकिन आपने ये रेयरली ही सुना होगा कि एक ऐसे इंसान को चमड़ी का कोई कैंसर हो गया, क्योंकि ये जो चमड़ी के कैंसर होते हैं ये ज्यादातर यूवी रेडिएशन की वजह से हो सकते हैं, और ये रेडिएशन कुछ लोगों के अंदर ज्यादा भी हो सकती है अगर उनका कोई स्पेसिफिक काम ऐसा है जिसके अंदर उनको ऐसी रेडिएशन मिल रही है। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में मिलता है, और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए इंडिस्पेंसेबल है। इसके बिना हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे काम नहीं हो पाते, और ये काफी स्टडीज में प्रूफ हो गया है। ये ना सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम और हमारी हड्डियां मजबूत रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे शरीर में इतने ज्यादा लेवल पे एक्ट करता है, एज ए हार्मोन भी एक्ट करता है। 1000 से ज्यादा इसके फंक्शन और ऐसी जीन्स हमारे बॉडी में मिली हैं जो कि काम करती हैं विटामिन डी के होने पर ही,
और उससे हमारे शरीर को इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आपको अपना विटामिन डी जो इस हमें लाइट से मिल रहा है अच्छे से लेना चाहिए, अपनी शरीर में इसको अच्छे से बनाना चाहिए ताकि आपका शरीर और अच्छे तरीके से काम करे और आपको जो ये दिक्कतें हैं किसी भी प्रकार की वो कम से कम हो जाएं और धीरे धीरे खत्म हो जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं जो ये इंटेंसिटी है कि कितनी ज्यादा यूवी रेडिएशन आपके पास पहुंच रही है या आपकी चमड़ी पर पहुंच रही है। इसका काफी चीजों की वजह से फर्क पड़ता है, जैसे कि आसमान में कितने बादल हैं, किस प्रकार के बादल हैं, स्कैटर्ड हैं, बहुत डेंस बादल हैं, या ओजोन लेयर आपके एरिया में कैसी है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। आपके एरिया में पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, अगर आपके एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा है, एयर पॉल्यूशन ज्यादा है, तो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो हो सकता है धीरे धीरे फिर आप वहां का जो रेडिएशन है वो अमाउंट आपका बढ़ जाए। और जिस एरिया में आप रहते हैं, कैसे सराउंडिंग आपकी हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कहीं शेड में खड़े हैं, छाया में खड़े हैं, किसी पेड़ की छाया में या किसी और छाया में, या आपने कोई छतरी ले रखी है, या आपके चारों तरफ पानी है, आपके चारों तरफ बर्फ है या सैंड है। तो उसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन होके आपके पास अब यूवी रेज पहुंच रही हैं उनका अमाउंट चेंज हो जाता है। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ दे सकता हूँ, जैसे कि अगर आप छाया में खड़े हैं किसी घने वृक्ष की, तो आपके पास लगभग 15% या 15% से कम यूवी रेज आपके पास पहुंच रही हैं। वहीं अगर आप सनलाइट में खड़े हैं, ब्राइट सनलाइट के अंदर एक ग्राउंड में, तो आपके पास तकरीबन 100% सनलाइट पहुंच रही है। लेकिन अगर आप ऐसे ग्राउंड में या सी बीच के अराउंड हैं, बीच पे बैठे हैं जहां से सैंड भी कुछ यूवी रेज रिफ्लेक्ट कर रही है, तो तकरीबन अब आपके पास 115% यूवी रेज पहुंच रही है। वहीं अगर आप सी के अंदर घूम रहे हैं, कोई स्केटिंग कर रहे हैं, वाटर सर्फिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त जो अब आपके पास यूवी रेस पहुंच रही हैं वो 125% या इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। वैसे ही अगर आपके चारों तरफ बर्फ है तो भी स्कैटर होके आपके पास यूवी रेडिएशन अब ज्यादा आ रही हैं। तो जैसे और जिस एनवायरनमेंट में आप रहोगे उसी हिसाब से आपके पास ये सराउंडिंग यूवी रेस पहुंच रही हैं। इसके अलावा आप जिस एरिया में रहते हैं उसकी सोलर हाइट क्या है, उसके बेसिस के ऊपर भी ये यूवी रेडिएशन वेरी कर सकती हैं, जैसे कि किस लेटीट्यूड पे आप रह रहे हैं वर्ल्ड में, उसके अलावा कितनी हाइट पे आप रहते हैं, इसके अलावा आप दिन में किस वक्त बाहर निकलते हैं, टाइमिंग ऑफ डे, जैसे कि दोपहर के वक्त यूवी रेडिएशन सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा आपके जहां आप रह रहे हैं उस वक्त वहां का सीजन कैसा है, आप सन के बहुत पास हैं, गर्मियां हैं तो यूवी रेडिएशन ज्यादा होगा, आप सन से दूर हैं तो यूवी रेडिएशन कम होगा, जैसा कि विंटर्स के अंदर होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ सनलाइट। सनलाइट से हमें क्या फायदा हो रहा है। देखिए इतने सारे फायदे हमें हो रहे हैं अपनी सनलाइट से, जो सूर्य की रोशनी आपके ऊपर पहुंच रही है इससे कितना फायदा आपको हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेगुलेट करता है आपकी सर्कैडियन रिदम को और उसको सिंक्रोनाइज रखता है। अगर हम सनलाइट में नहीं जा रहे हैं तो हमारा जो उठने का सोने का समय है वो हमेशा गड़बड़ाता रहेगा और हमारी बॉडी अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाएगी और ये सर्कैडियन रिदम हमारा खराब हो जाएगा। जैसे कि कुछ आपने पाया भी होगा, जो लोग स्पेशली नाइट ड्यूटीज करते हैं तो उनका सर्कैडियन रिदम बिल्कुल खराब हो जाता है, उनका खाने पीने का मन नहीं करता, उनका किसी काम करने में मन नहीं लगता। तो ये जो चेंजेस आते हैं, ये बदलाव आ रहे हैं, ये इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि अब जो वो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अपोजिट है जो कि यूनिवर्स ने बनाया है। इसलिए तो अगर आपको एक अच्छी बेहतर नींद चाहिए, आपको एक पावरफुल डे चाहिए, तो आपको भी अपनी सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप सनलाइट में जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। और दूसरा फायदा जो होता है सनलाइट में जाने का वो ये होता है कि ये हमारे एमएसएच रिसेप्टर्स, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर बनाता है। और ये जो मेलेटोनिन होता है ये हमारी नींद के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेलेटोनिन सिक्रीट होता है रात में जब हम सोते हैं और इसका अमाउंट भी बढ़ जाता है। अगर हम डे लाइट के अंदर, सन के अंदर जाते हैं तो रात में इसकी सिक्रीशन बढ़ती है और जब इसके रिसेप्टर्स पे ये पहुंचता है और एक्ट करता है तो हमें बहुत ही बढ़िया नींद आती है हमारे शरीर के अंदर, और हमारा शरीर अब और अच्छे से रिलैक्स हो पा जाता है और हम डीप स्टेज ऑफ स्लीप के अंदर जा पाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसको रिलैक्स, रीजनरेट और रिजुवनेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अगला फायदा होता है सनलाइट का वो ये होता है कि ये हमारे मूड को अच्छा रखता है, उसको स्टेबलाइज करता है, उसको एलिवेट भी करता है। हमारे शरीर में बीटा
एंडोर्फिन्स को बढ़ाता है, सेरोटोनिन को बढ़ाता है, डोपामिन के लेवल्स को भी ये इंक्रीज करता है और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को भी इंप्रूव करता है। और काफी स्टडीज से ये प्रूफ हो गया है कि जो लोग सनलाइट के अंदर अपना समय कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा बिताते हैं तो उनके अंदर डिप्रेशन होने की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाती हैं और बल्कि उनके अंदर पाई ही नहीं जाती। और ये भी पाया गया है जो लोग ज्यादातर इंडोर्स रहते हैं और जो सनलाइट में जाते नहीं हैं उनके अंदर डिप्रेशन और ये मूड अल्टरेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो लोग इनके शिकार हो जाते हैं। ये आपने भी पाया होगा कि जब आपका मौसम क्लाउडी है, बहुत सारे बादल हैं उसके अंदर, या काफी डेंस धुंध लगी हुई है विंटर्स के अंदर और काफी दिन से आप सूर्य के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका मूड भी थोड़ा लो हो जाता है। और जैसे ही आप सन के दर्शन करते हैं और आप धूप के अंदर निकलते हैं तो आपका मूड और अच्छा हो जाता है, आप बिल्कुल चार्मिंग महसूस करते हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस करते हैं। ये इफेक्ट अगर आप देखें तो आपने भी अपनी लाइफ में पाया होगा। सनलाइट हमारे नर्वस सिस्टम को भी काफी रिलैक्स कर देती है और हमें शांत भी करती है, क्योंकि ये हमारी एंजाइटी को घटाती है, हमारी अलर्टनेस को बढ़ाती है। और ये जो रिजल्ट मिलते हैं हमें, ये मिलते हैं गाबा, जो एक न्यूरो हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका रिलीज बढ़ जाता है उसकी वजह से। और जो मेलेटोनिन अब अच्छे से हमारे शरीर में बन रहा है तो उसकी वजह से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कभी ये एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम ना हो और आप हमेशा अलर्ट रहें और काम रहें, तो आपको भी अपनी सनलाइट का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे न्यूरोकॉग्निटिव फंक्शन के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये काफी स्टडीज में प्रूफ हो गया है कि जो लोग सनलाइट में अपना समय ज्यादा बिताते हैं उनके न्यूरोकॉग्निटिव डिसफंक्शन होने के चांस काफी घट जाते हैं। और ये इम्प्रूवमेंट में भी काम करता है और हेल्प करता है कि जो ये न्यूरोकॉग्निटिव डिसफंक्शन हो रही है काफी डिले हो जाएं अगर आप अच्छे से अपनी धूप ले रहे हैं तो जिन भी लोगों को एल्जाइमर है, डिमेंशिया है, किसी प्रकार की कोई और मूड इंस्टेबिलिटीज हैं, शिजोफ्रेनिया है, पार्किंसन है, इनके अंदर भी इनका इफेक्ट बहुत अच्छा पाया गया है कि मेडिकेशन के साथ भी अगर वो सनलाइट के अंदर ज्यादा रहते हैं तो उनकी ये चीजें कम हो जाती हैं। और जो लोग हमेशा से अपना सनलाइट का ऑप्टिमल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके अंदर ये चेंजेस काफी लेट एज में आते हैं और काफी लोग इसको काफी डिले भी कर पाते हैं। हमारे बीपी को घटाने और नियंत्रित करने के लिए भी सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक्शन इसका आता है नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से कि सनलाइट में जब हम जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल बढ़ते हैं और जब हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है तो हमारी बीपी को कंट्रोल करता है, स्टेबलाइज करता है। और इसकी वजह से हमारे जो नसों के अंदर खून ट्रेवल कर रहा है वो सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, उसका ब्लड फ्लो बहुत ही बढ़ जाता है और टिश्यूज को अच्छे से ब्लड पहुंच पाता है ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। सनलाइट हमारे विटामिन डी के लेवल को भी बढ़ाता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो ज्यादातर लोगों को पता है और पता होने के बावजूद भी लोग प्रेफर करते हैं कि वो कैप्सूल खाना विटामिन डी का या वो सैशे पीना जिनको वो दूध या किसी और चीज के अंदर मिला के खा रहे हैं या पी रहे हैं, हालांकि पता होने के बावजूद वो सनलाइट के अंदर नहीं जाते और ये एक शॉर्टकट अपनाते हैं कि अगर मेरे को विटामिन डी ही लेना है तो मैं एक कैप्सूल ले लेता हूं। तो मैं यही आपको बता दूं, जो सनलाइट से आपको विटामिन डी मिल रहा है उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, वो आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छे से फंक्शन कर पा रहा है। और स्पेशली अगर जो आप कैप्सूल्स और दूसरे माध्यम से विटामिन डी ले भी रहे हैं तो ये भी एक्टिव फॉर्म में अच्छे से तभी कन्वर्ट होगा और ये काम अच्छे से कर पाएगा जब आप अपने शरीर को कुछ धूप दिखाएंगे। तो आप कृपया धूप में जाएं, तभी आपको ये विटामिन डी से होने वाले फायदे भी अच्छे से मिल पाएंगे, ताकि आपको जो ये दिक्कत हो रही है, आप जो विटामिन डी ले रहे हैं अपनी हड्डियां मजबूत करने के लिए, अपना ऑस्टियोपोरोसिस ठीक करने के लिए, या आपके शरीर में जो दूसरे बदलाव आ रहे हैं जिनकी वजह से अब आपने ये लिया है, तो जब तक आप उसको अच्छे से करेक्ट नहीं करेंगे, सनलाइट में नहीं जाएंगे, तो आपके ये इफेक्ट्स भी अच्छे से नहीं आ पाएंगे। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिस्पेंसेबल है। हमारी मांसपेशियों को तो ये अच्छा करता ही है, तंदुरुस्त करता ही है, हड्डियों को मजबूत करता है, इसके अलावा काफी हार्मोन को मेंटेन करता है, इसके अलावा हमारे इम्यून फंक्शन को अच्छा करता है और हमें बीमारियों से बचाता है। धूप हमारे वजन को भी कंट्रोल करती है और हमारा वजन घटाने के लिए भी काफी कारगर है। स्पेशली जो इसका रेड लाइट कंपोनेंट होता है, अगर उसके साथ हम एक्सरसाइज भी अच्छे से करते हैं तो हमारी ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है,
हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को शरीर में कम करता है और इन्फ्लेमेशंस को भी काफी कम करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक कॉमन कारण है आजकल, जो कि इतने सारे लोगों के अंदर मोटापा और ये डायबिटीज जैसी और दूसरी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस हो रही हैं। तो अगर हम अच्छे से धूप में जाते हैं तो ये सारी चीजें घट जाती हैं और हमें ये डायबिटीज होने की चांसेस, हमें मोटापा होने के चांसेस भी काफी घट जाते हैं। दूसरी ओर जो हमारे जोड़ों में सूजन आ रही है, इन्फ्लेमेशंस हो रही हैं, उनके अंदर भी काफी हमें जोड़ों के दर्द और दूसरे दर्द में फायदा मिलता है। सूजन के अंदर वो कमी आती है और वो ठीक हो जाते हैं। हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ये बूस्ट करते हैं। काफी लोग कहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म काफी स्लो है, इसलिए हम वजन हमारा बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपको भी अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है, बढ़ाना है, तो आपको धूप में जाना चाहिए, ताकि आप में धूप में जाएंगे तो आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो और अच्छे से काम कर पाएंगे, उनका नंबर भी बढ़ेगा, उनकी क्वालिटी भी बढ़ेगी और उनका फंक्शन भी और अच्छा हो जाएगा। तो आपका मेटाबॉलिज्म भी और अच्छे से बूस्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसके जो एक्शंस हैं जिसकी वजह से आपका मोटापा और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस घट रहे हैं और आप इसको मेंटेन कर पा रहे हैं, इसके काफी मल्टीफेसेटेड एक्शंस हैं। और ये एक्शन होते हैं विटामिन डी के थ्रू। आपके जो दूसरे और चीजें हैं, आपका मूड अब अच्छा हो जाता है तो उसके थ्रू, आपकी अब स्लीप और बेहतर हो रही है तो उसके थ्रू, और आपके शरीर में जो हार्मोन इम्बैलेंस चल रहा था वो अब बैलेंस हो रहा था उसके थ्रू। तो खाली सिर्फ ये एक विटामिन डी के लेवल पे ही काम नहीं कर रहा है, आपके शरीर में ये मल्टी फेसेटेड काम चल रहे हैं। जब आप धूप में जाते हैं तो ये सारे फायदे आपको मिलते हैं और इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है कि अब आप अच्छे से अपना वजन मेंटेन कर पा रहे हैं और उसको कम भी कर पा रहे हैं। मैंने भी अपना वजन तकरीबन 24 किलो पिछले 1.5 साल में कम किया और उसको मैं अच्छे से मेंटेन कर पा रहा हूँ। एज ए डॉक्टर भी मैं पहले सब ये जानता था, लेकिन फिर भी मैंने कभी उसको इतना तवज्जो नहीं दिया, इतना समय नहीं दिया। लेकिन आजकल मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि मैं कम से कम 30 मिनट तो धूप में कोई ना कोई अपनी एक्सरसाइज या एक्टिविटीज या समय जरूर बिताता हूँ। और ज्यादातर मॉर्निंग के टाइम, कभी अगर मेरे को शाम को भी जब सनसेट के टाइम समय मिलता है तो मैं सन में जाना प्रेफर करता हूँ अपने शॉर्ट्स और टी शर्ट के अंदर, ताकि मैं उसको अच्छे से, उनकी जो रेस हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाऊँ और मेरे शरीर में ये बेनिफिशियल इफेक्ट्स हों। तो मैं आपको हिदायत देता हूँ, अगर आप भी अपना वजन अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे घटाना चाहते हैं, तो आप कृपया इस फ्री रिसोर्स का इस्तेमाल करें और अपने शरीर को और बेहतर कर लें। अगर आपको भी एक बेहतर चमड़ी और बेहतर बाल, खूब घने बाल चाहिए, तो इसके लिए भी आपको सनलाइट में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जब आप सनलाइट में जाते हैं तो आपकी काफी स्किन कंडीशंस के अंदर काफी इंप्रूवमेंट आता है। आपके जो शरीर पे ये कील मुहासे हो रहे हैं वो काफी कम हो जाते हैं। अगर आपको कोई चोट लग गई है तो उसको भी जब आप सन में लेके जाते हैं, स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग में, तो उसकी वजह से वाउंड हीलिंग भी काफी अच्छी होती है। और ये जो हीलिंग हो रही है और ये जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, ये स्पेशली मिलते हैं आपको क्योंकि जो ये इंफ्रारेड कंपोनेंट होता है हमारे सनलाइट के अंदर, और ये इंफ्रारेड कंपोनेंट अगर हम देखें तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा स्पेशली मॉर्निंग सन के अंदर, या हम कहें जब आपका सनसेट हो रहा है उस वक्त। तो उस वक्त आपने पाया होगा जो सन होता है ज्यादातर ऑरेंज होता है और रेड होता है। अगर सनराइज हो रहा है तो पहले वो रेड होता है, धीरे धीरे ऑरेंज होता है और धीरे धीरे और ज्यादा ब्राइट हो जाता है। और सनसेट के टाइम ये ब्राइटनेस से घटकर पहले लाइट ऑरेंज, फिर डार्क ऑरेंज और फिर बिल्कुल रेड हो जाता है और लास्ट में फिर ये सनसेट हो जाता है। तो इस वक्त आपको ये मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं। और फोटोथेरेपी को आजकल हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये कोलेजन जो हमारे शरीर में बन रहा है उसकी मात्रा को भी बढ़ाता है, अच्छा करता है, और हमारे शरीर में और जो इन्फ्लेमेशन चल रही है, सूजन चल रही है, उनको भी कम करता है। फोटोथेरेपी आपने देखा ही होगा कि आजकल लोग कभी भी किसी को कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, कुछ हो रहे हैं, उसके अंदर आपने पाया होगा कि वो रेड कलर की एक लाइट आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे डालते हैं और धीरे धीरे आपको उसमें फायदा मिलता है। काफी लोग आपने देखा होगा जिनको सोरियासिस है या कोई और चमड़े की बीमारियां हैं, तो उनके अंदर भी फोटोथेरेपी कई प्रकार से दी जाती है। तो आजकल फोटोथेरेपी भी हर किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की, स्पेशली इंफ्रारेड और कुछ और वेवलेंथ जिनके अंदर हमें उसका फायदा मिलता है, तो उसको हम स्पेसिफिकली इस्तेमाल करते हैं और यूज करते हैं। सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर में चल रही जो दूसरी इन्फ्लेमेशन है उनके अंदर भी काफी हमें फायदा मिलता है। जो यूवी रेडिएशन इसके अंदर होती हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट होती हैं, और इसके अलावा जो सनलाइट है वो नेचुरल पेन किलर है। और ये आपने भी रियलाइज किया होगा, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, कहीं और दर्द रहता है, जब भी वो धूप के अंदर थोड़ी देर बैठते हैं या सिकाई कर लेते हैं, या स्पेशली जब वो सर्दियों में कोई, हम कहें
आग के साथ बैठे हैं, जब वो आग को सेक रहे हैं, किसी कैंप फायर में वो बैठे हैं, तो उनको ये दर्द नहीं हुआ होगा। ये जो इफेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, ये भी मिल रहे हैं क्योंकि अब ये जो लाइट आपको मिल रही है उसके अंदर जो इंफ्रारेड कंपोनेंट है, इसकी वजह से आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो आपने ये पाया होगा कि जब भी मैं सन में जाता हूँ तो ऐसा होता है, जब भी मैं कहीं आँच सेक रहा हूँ, किसी कैंप फायर में हूँ, तो उस वक़्त मेरी ये जकड़न खत्म हो जाती है, स्पेशली जो आपको विंटर्स में अपने जोड़ों के अंदर मिलती है, अपनी मांसपेशियों के अंदर मिलती है। तो ये जो इफ़ेक्ट आपको मिल रहे हैं, ये इसी एनर्जी की वजह से आपको मिल रहे हैं। ये स्पेसिफिक जो आपको रेड लाइट मिल रही है, ऑरेंज लाइट मिल रही है, इसकी वजह से आपको ये मिलते हैं। तो कृपया इसे अच्छे से लें, इस्तेमाल करें और अपने जोड़ों को भी और मजबूत कर लें, बेहतर कर लें और उनको दर्द भी उनका भगा दें। सनलाइट हमारा एक नेचुरल एंटी माइक्रोबियल है और ये हमें काफी सारे फंगस, बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाता है। और आपने अपने घर में भी पाया होगा, काफी लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, अपने वो ग्रेन्स को धूप के अंदर सुखाते हैं ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है, जो भी दूसरे प्रकार के इन्फेक्शन है, वायरसेस हैं, वो खत्म हो जाए। आपके अगर किसी दालों के अंदर या किसी चावल के अंदर, किसी और चीज के अंदर, ग्रेन्स के अंदर कोई कीड़ा लग रहा है, तो उनको भी आप धूप में डालते हैं ताकि वो साफ हो जाए और उनके अंदर से जो भी ये अब बीमार कर देने वाली चीजें हैं वो चली जाएं और वो और बेहतर और खाने लायक हो जाएं। तो इनका प्रयोग सदियों से ही ह्यूमंस ने किया है और करते आए हैं, लेकिन आजकल इसको हम थोड़ा इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। सूर्य की रोशनी हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, जैसा कि हमने पहले पाया, क्योंकि इसके एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स हैं, एंटी फंगल इफेक्ट्स हैं, एंटी वायरल इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे शरीर से ये इन्फेक्शन को काफी कम कर देता है। हमारी इम्यूनिटी के लिए जो CD8 सेल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, उनका भी ये अमाउंट बढ़ाता है अगर हम सनलाइट में जाते हैं। तो इन ए नटशेल ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से विटामिन डी के जो इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो हमारी इम्यूनिटी पे पॉजिटिव चेंजेस हैं, ये सारे मिलकर हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, हमें क्षमता प्रदान करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो दूसरे कीटाणु आ रहे हैं उनको हमारा शरीर रोक पाए और उनको खत्म कर पाए, ताकि हमें किसी प्रकार का और इन्फेक्शन या और दिक्कतें ना हो। लगातार धूप में जाने से हमें काफी सारे कैंसर होने से भी बचाव मिलता है और ये जो कैंसर से बचाव होता है मेनली होता है आपके विटामिन डी के थ्रू, मेलेटोनिन के थ्रू और काफी और पाथवेज हैं जो आजकल इससे पता लगा है कि हमारे शरीर में सनलाइट एक्ट करती है और हमारे काफी कैंसर्स होने से बचाती है। ये हमारे शरीर के अंदर ऑटोफेगी को भी बढ़ाता है। ऑटोफेगी के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो पुराने सेल्स हैं उनको ये मारकर उनके अंदर जो डीएनए के अंदर बदलाव आ गए हैं उनको भी ये ठीक करता है और उनको निष्कासित कर देता है हमारे शरीर से और नए सेल्स का निर्माण करता है जो कि स्वस्थ हैं और बेहतर हैं और उनके अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। तो इस एक्शन को जब ये बढ़ावा देता है तो इससे भी हमारे शरीर में अब जो सेल्स हैं वो अच्छी प्रकार से बनते हैं और उसके अंदर कोई त्रुटियां नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे कैंसर होने की संभावनाएं भी काफी हद तक घट जाती हैं। सूर्य की रोशनी हमारे शरीर में जो चल रहे काफी सारे हार्मोनल चेंजेस हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हमारे हार्मोन को बैलेंस करती है और कुछ हार्मोन्स के लेवल भी ये घटाती है। जैसे कि सूर्य की रोशनी इंपॉर्टेंट है एड्रेनलिन को ब्रेक करने के लिए। एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स अगर हमारे शरीर में ज्यादा हैं तो उनको भी ये कम करती है और इनके जो कैटाबॉलिज्म के अंदर भी ये काफी फायदेमंद है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कोई भी चीज अगर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हो रही है तो वो इम्बैलेंस हमारे शरीर को नुकसान ही देता है। तो हार्मोन बैलेंस के लिए भी ये एक इंटीग्रल पार्ट है और जब हम धूप में जाते हैं तो ये सारे चेंजेस हमें फायदा मिलता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें, एड्रेनलिन और जो कॉर्टिसोल है, ये अगर हमारे शरीर में ज्यादा होगा तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हमारा स्ट्रेस बढ़ जाएगा और स्ट्रेस के अंदर ही ये चीजें बढ़ती हैं, सिक्रीट ज्यादा होती हैं, तो हम एंशियस होंगे, हमारी एंजाइटी बढ़ जाएगी, हमारी पल्स रेट है, हमारे दिल की धड़कन है वो बढ़ जाएगी। और वहीं अगर हम अच्छे से धूप में जा रहे हैं और धूप में जाने से जब वो हमारी सनलाइट इसके ऊपर काम करती है तो इनके लेवल्स को घटाती है। जब इनके लेवल्स घट जाएंगे तो ये जो चीजें आपके शरीर में बढ़ रही थी, आपके दिल की धड़कन भी मेंटेन रहेगी, आपकी जो प्रॉब्लम हो रही थी, आपको एंजाइटी हो रही है वो भी अब मेंटेन रहेगी, आपका जो मूड डिस्टर्ब हो रहा था वो भी अब स्टेबलाइज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा देर तक सनलाइट में रहें तो उससे भी क्या हमारे शरीर पे कोई नुकसान हो सकता है? जी हाँ, अगर आप स्पेशली दोपहर की वक्त आप बाहर रहते हैं और उस वक्त आपने अपने पूरे बॉडी को एक्सपोज कर रखा है तो आपको उस वक्त काफी सारे नुकसान भी हो सकते हैं। आपकी चमड़ी को नुकसान हो सकता है, सनबर्न हो सकता है, आपकी चमड़ी के अंदर और दूसरे बदलाव आ सकते हैं, डैमेजेस हो सकते हैं, आपके शरीर पे और चमड़ी पे झुर्रियां पड़ जाएंगी और आपके जो एजिंग
जो चेंजेस आते हैं हमारी चमड़ी के अंदर वो जल्दी आएँगे, आपकी आँखों को भी नुकसान पहुँच सकता है। सनस्ट्रोक और हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियाँ भी आपको हो सकती हैं अगर स्पेशली गर्मी के अंदर आप बहुत ज़्यादा देर तक सनलाइट में रहते हैं और आपके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना और पानी बह चुका है, उस वक़्त आपको ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। सनस्ट्रोक के लिए और हीट स्ट्रोक के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखकर आप ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपको उसके अंदर ये भी पता लग जाएगा आप कैसे अपने शरीर को सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा रोशनी में अगर सूरज को देखते हैं, तो उस वक़्त आपकी अपनी आँखों को भी नुकसान पहुँच सकता है, तो उनको भी ये दिक्कत हो सकती है, तो उनको भी आप जब ब्राइट सनलाइट होता है, उस वक़्त आप कृपया सन को ना देखें और अगर आप कोई किसी ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक़्त ग्लासेस का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें, उससे आपकी आँखों को और ज़्यादा नुकसान होगा। और कुछ लोगों को जब ये लगातार एक्सपोज़र रहते हैं कि स्पेशली अगर वो ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा आ रही है और वो भी उनका काम ऐसा है, वो आउटडोर काम करते हैं और स्पेशली अगर वो कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस और नहीं ले रहे, तो उस वजह से भी उनके स्किन कैंसर होने की संभावनाएँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये किसी और प्रकार की रेडिएशन उनको ज़्यादा मिल रही है, किसी न्यूक्लियर प्लांट में वो काम कर रहे हैं, वहाँ से उनको रेडिएशंस बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। तो ऐसे लोगों को स्किन कैंसर होने की संभावना या दूसरे कैंसर होने की भी संभावनाएँ थोड़ी बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं कुछ सन बाथिंग प्रिंसिपल्स के लिए कि किस प्रकार से आप सनलाइट का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि बाथिंग की बात आती है, जैसे कि सूर्य में नहाना, तो जैसे अगर आप किसी और जगह जब भी नहाते हैं, तो आप मिनिमल क्लॉथ्स पहनते हैं। अगर आप मिनिमल क्लॉथ पहनेंगे, तो ज़्यादा सनलाइट आपके शरीर पे पड़ेगी और उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो जो भी एक्सेप्टेबल क्लोथिंग है, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, जिस कोई आपके रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको आप फॉलो करते हुए जितना आप अपनी बॉडी को, अपनी चमड़ी को एक्सपोज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया जो स्किन का आपका एक्सपोज़ होगा, उतना आपको बेनिफिट होगा। कम एक्सपोज़ होगा तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है सनलाइट में रहने की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको फ़ायदा भी कम होगा। और जब भी आप धूप में जाते हैं तो अपने शरीर को दोनों तरफ से धूप दिखाएँ। आप अपने फ्रंट को भी अच्छे से धूप में दिखाएँ, आप अपनी पीठ को भी अच्छे से धूप में दिखाएँ ताकि उनके अंदर कोई कलर वेरिएशंस ना आएँ और आपकी चमड़ी को अच्छी प्रकार से हर जगह अच्छी रेडिएशंस मिलें। तो जो फ़ायदा आपको मिल रहा है वो मिल रहा है जो यूवी रेडिएशन आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, स्पेशली आपकी चमड़ी के नीचे जो हाइपोडर्मिस वाला एरिया होता है वहाँ पर जब जाके ये एक्ट करती हैं उसकी वजह से। तो इसका भी इफ़ेक्ट ये होता है कि आपकी चमड़ी पर वो तभी पहुँच पाएँगे जब आप उसको हटाएँगे। किसी प्रकार का आपने कोई सनस्क्रीन लगा रखा है, किस प्रकार के आपने कपड़े पहन रखे हैं, वो कॉटन के हैं या किसी और फाइबर के बने हुए हैं और कितने कपड़े आपने पहन रखे हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से ये रिस्ट्रिक्शन पैदा करते हैं। जो सनलाइट आपकी चमड़ी पर जा रही है वो उसका अमाउंट कितना जा रहा है उस पर और उसी की वजह से आपको किस प्रकार की और कितने बेनिफिट मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप ये एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अच्छे से एक्सपोज़र में जाना चाहिए। यही मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि आपका खुद का कलर कैसा है। जो हमारा कलर होता है वो मेनली डिपेंड करता है कि हमारी चमड़ी के अंदर मेलानिन पिगमेंट है उसकी मात्रा कितनी है। अगर मेलानिन पिगमेंट बहुत कम मात्रा में है तो हम काफ़ी गोरे होते हैं और जब ये मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डार्क हो जाते हैं, हम काले पड़ जाते हैं। तो जितना मेलानिन पिगमेंट हमारी चमड़ी के अंदर ज़्यादा होगा उतना सन एक्सपोज़र हमें ज़्यादा चाहिए ताकि हमारी बॉडी में ये अच्छे इफ़ेक्ट्स आएँ। तो अगर आपका मेलानिन कंटेंट ज़्यादा है, आप रंग में सांवले हैं, काले हैं, तो आपको स्किन एक्सपोज़र सन के अंदर ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा हो पाएगा। यही अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके बताऊँ, जो गोरे लोग हैं, वो 30 मिनट तक अगर सूर्य की रोशनी में रहते हैं, अपने स्विम सूट वाली पोशाक के अंदर, तो उस 30 मिनट में उनको 50,000 इंटरनेशनल यूनिट या कहें 25 मिलीग्राम ऑफ विटामिन डी मिल जाता है। अगर आप फेयर हैं, तो आप तकरीबन 30 मिनट एक दिन में बिता रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सांवले हैं, आप थोड़े डार्क हैं, तो आपको थोड़ा सनलाइट के अंदर समय ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यही बात करते हैं बेस्ट टाइम क्या है कि जिस वक़्त हम अपनी सनलाइट में जाके फ़ायदे ले सकते हैं। तो बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में या इवनिंग में और इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करें तो मॉर्निंग का समय ज़्यादा बेहतर है। इस वक़्त आपकी जो परछाइयाँ हैं वो भी आपसे बहुत बड़ी होंगी, ये अपने आप में बताता है कि आपका जो सन है उस वक़्त आपके ऊपर कितने एक्यूट एंगल से पड़ रहा है जिसकी वज़ह से ये आपको
फायदा हो रहा है। और उस वक्त जो सन होता है वो इतना ब्राइट भी नहीं होता, और उसके अंदर जो रेडिएशन की बात करें तो इंफ्रारेड लाइट और रेड लाइट और ऑरेंज लाइट उस वक्त हमें बहुत ज्यादा मिलती है, जिसके हमारे शरीर पर ज्यादा अच्छे प्रभाव मिलते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया, कम से कम आपको 15 मिनट तो सनलाइट में बिताने ही चाहिए, और अगर आप 30 मिनट बिताते हैं और कोई एक्टिविटी इसके साथ करते हैं तो बहुत ही बेहतर है। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर आप इसके साथ करते हैं तो इसके इफेक्ट्स और भी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं और आपके शरीर को ज्यादा फायदा मिलता है। सनलाइट के इतने सारे बेहतरीन फायदे तो मैंने आपको बताए, यही मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीजें जिनको सुनकर अब आपको समझ में आया होगा कि लाइट और फोटोथेरेपी का इस्तेमाल हमने अपने जीवन में कैसे किया है। आपने जरूर सुना होगा कुछ लोगों के अगर बाल झड़ते हैं और उन्हें उनका कोई ट्रीटमेंट लिया है तो उनका बार बार एक इंफ्रारेड हेयर कॉम्ब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। वो 30 मिनट तक उनके बालों में वो कॉम्ब घुमाते रहते हैं और धीरे धीरे अब उनके हेयर्स और अच्छे हो गए हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो गई है, उनकी डेंसिटी भी बढ़ गई है। इसके अलावा आपने पाया होगा कुछ लोगों को जो सफेद सफेद निशान पड़ जाते हैं या शरीर पे फ्लेक्स पड़ जाते हैं सफेद रंग के, जिसको हम सोरियासिस बोलते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी जो ट्रीटमेंट एक होता है फोटोथेरेपी का होता है। आपने ये भी पाया होगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो पैदा होने के बाद कुछ बच्चों को फोटोथेरेपी भी दी जाती है, और छोटे बच्चों को हमेशा मॉर्निंग या स्पेशली मॉर्निंग सनलाइट के अंदर थोड़ी देर रखा जाता है ताकि उनको ये दिक्कत ना हो। तो ये जो फोटोथेरेपी डिफरेंट प्रकार की आपको आप देख रहे हैं, और आजकल जो एक न्यू ट्रेंड है वो ये है, काफी सारे इंफ्रारेड थेरेपी सेंटर्स आपके और आपके एरिया में आपने सुने होंगे, जहां आपको ये एक रेड लाइट के अंदर आपको आंखों में प्रोटेक्शन देके आपको कहते हैं कि आप आधा घंटा वहां बिताएं। तो आप जब ये समय वहां बिताते हैं तो आपके जोड़ों में दर्द और दूसरे दर्द काफी कम हो जाते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई एंग्जाइटी या किसी प्रकार का मूड डिसऑर्डर है तो अब ऐसी लाइट में रह के भी अब आपका मूड और अच्छा हो जाता है। आपके घुटनों में या दूसरी जगह कोई सूजन है तो ये सूजन भी कम होती है और आपको ये दर्द में भी काफी आराम मिलता है। तो ये सारी डिफरेंट प्रकार की फोटोथेरेपीज आपने आजकल या पहले जरूर सुनी होंगी, और इससे आपको पता लग ही रहा है कि हमारी सनलाइट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है और हमें इसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सूर्य हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमें सूर्य की लाइट मिल रही है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हमें इसका कैसे अच्छे से इस्तेमाल करना है ताकि हम अपने शरीर में इतने सारे ये फायदे पाएं और उनको हमेशा पाते रहें और हम अपने शरीर को और स्वस्थ और बेहतर कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस समस्या में भी आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई परेशानी है, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनके लिए भी आपकी जो समस्याएं हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उन्हें स्वयं पढ़ता हूं, मैं उनके तुरंत आपको जवाब दूंगा। कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो मैं आने वाली वीडियो में उनका एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।